एक ऐसी जंग जिसके बैटल फील्ड में आपको इंसान नहीं मिलेंगे बल्कि आपको आर्टिफिशियल मशीन मिलेंगे। एक ऐसी जंग जिसमें फ्लाइंग ऑटोनॉमस ड्रोन्स आपकी मौत का फरमान लिखेंगे और वो भी सिंगल लाइन ऑफ कोड के ज़रिए से। कार्गो 2 ने लीबिया में इंसान को टारगेट किया था अपनी तरफ से। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है जो कि ये डिसाइड करती है कि किस पे स्ट्राइक करनी है और किस पे नहीं। यह है अमेरिका का प्रोजेक्ट माविन। इसके अलावा डापरा का एआई इनिशिएटिव जंग के दौरान पूरे बैटल फील्ड को मैनेज करने पर काम कर रहा है। ये यूरान 9 नैनी फाइटिंग रोबोट ग्राउंड पे काम करता है। न सिर्फ इलेक्शन बल्कि वो वार नैरेटिव्स को भी पूरी दुनिया में इसके जरिए से कंट्रोल करते हैं। इसराइल ने रिसेंटली अपना एआई मिसाइल सिस्टम जो कि लोरा मिसाइल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इंडिया वालों ने एक स्पेशल एआई टास्क फोर्स बनाया है। बैटल फील्ड इज चेंजिंग तो गलत नहीं होगा। बैटल फील्ड इंसानों के हाथों से जा रहे और मशीन के हाथों हवाले हो रहा है। एक ऐसी जंग जिसमें सिपाही नहीं होंगे, किसी को हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ऐसी जंग जिसके बैटल फील्ड में आपको इंसान नहीं मिलेंगे बल्कि आपको आर्टिफिशियल मशीन मिलेंगे। एक ऐसी जंग जिसमें फ्लाइंग ऑटोनॉमस ड्रोन्स आपकी मौत का फरमान लिखेंगे और वो भी सिंगल लाइन ऑफ कोड के ज़रिए से। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वारफेयर, जहाँ पे इंसान को खुद अपने ईजाद की वजह से एग्जिस्टेंस का ख़तरा बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। एआई वारफेयर का सिंपल मतलब ये है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैटल फील्ड में जंग के लिए इंसान इस्तेमाल करेगा। ये एआई वारफेयर एक डेडली कम्बिनेशन है मशीन लर्निंग का, ऑटोनॉमस ड्रोन्स का, साइबर अटैक्स का और सर्वाइलेंस का। ये एआई वारफेयर मेनली 4 कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। जो पहला कंपोनेंट है वो है ऑटोनॉमस ड्रोन्स एंड ऑटोनॉमस वीपन्स। ऐसे ड्रोन्स और ऐसे वीपन्स जिसको चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं होगी, यानी वो खुदकार होंगे। इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले तुर्की के बनाए गए ऑटोनॉमस ड्रोन्स कार्गो 2 ने लीबिया में इंसान को टारगेट किया था अपनी तरफ से। यानी इंसानी तारीख में ये मशीन की तरफ से वो पहला अटैक था जिसने बगैर ऑर्डर के एक इंसान को कत्ल किया था। जो रिमेनिंग 3 कंपोनेंट है एआई वारफेयर के, उसमें है एआई असिस्टेड डिसीजन मेकिंग, फेशियल रिकॉग्निशन एंड सर्वाइलेंस और लास्ट में साइबर वारफेयर। चलो ले चलते हैं आप लोगों को उन मॉडर्न ममालिक की तरफ जिन्होंने इतनी तरक्की की है कि अपनी तरफ से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फौजें बनाई है। एक ऐसी फौज जो न सोती है, जो न खाती है, जो न पीती है और न तकती है। और मज़ीद शॉकिंग ऐसी फौज है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कि मिस्टेक्स भी नहीं करते इंसानों की तरह। इमेजिन करें एक ड्रोन हवा में फ्लाई कर रहा है। वो ड्रोन अपने कैमरे के ज़रिए से फीड सेंड कर रहा है कंप्यूटर को। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है जो कि ये डिसाइड करती है कि किस पे स्ट्राइक करनी है और किस पे नहीं। यह है अमेरिका का प्रोजेक्ट माविन, जिसकी इनिशियल असेसमेंट और हेल्प की थी गूगल वालों ने। यूएस का जो दूसरा ख़तरनाक प्रोजेक्ट है वो है लायल विंगमैन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत एक पायलट के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ड्रोन फ्लाई करेगा, लेकिन जंग के दौरान एक्टिव फाइटिंग और एक्टिव कम्बैट का डिसीजन ये इंसानी पायलट नहीं लेगा बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ड्रोन लेगा। इसके अलावा डापरा का एआई इनिशिएटिव जंग के दौरान पूरे बैटल फील्ड को मैनेज करने पर काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में एक कंट्री ऐसी है जो कि अमेरिका के साथ कंपटीशन कर रही है और वो कंट्री है चाइना की। चाइना वालों ने रिसेंटली एक पॉलिसी बनाई है और वो पॉलिसी है मिलिट्री सिविलियन फ्यूजन पॉलिसी। इस पॉलिसी के थ्रू जो सिविलियन इदारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी बनाएगी तो वो टेक्नोलॉजी मिलिट्री अब जो इदारे हैं उनके साथ डायरेक्टली लिंक में होगी। यानी सिविलियन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी कंट्री के सिक्योरिटी इक़दाम में मिलिट्री इदारों की हेल्प करेगी। चाइना की जो सबसे मशहूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है आजकल वो है एआई सर्वेलेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से चाइना वाले अपने मेन शहरों शंघाई और बीजिंग में हर इंसान के चेहरे को स्कैन कर रही है और ये सारा डेटा वो अपने पुलिस के डेटाबेस नेटवर्क को सेंड कर रही है। लेकिन इससे जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात है चाइना की वो ये है कि चाइना वाले फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से युगोर के मुसलमानों के चेहरे को स्कैन कर रही है, चाहे वो युगोर के अंदर हो या उससे बाहर हो, और वो उसको एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर लेबल करती है। अगर यूँ कहा जाए कि इजराइल के बाद मुसलमानों की जीनोसाइड का जो आगाज़ किया है
तो वो चाइना वालों ने की है। चाइना और यूएस के अलावा रशिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस वारफेयर वाले हिस्से पे काम कर रही है। रशिया वालों ने अपना यूरान 9 नेमी फाइटिंग रोबोट सीरिया भेजा था जंग के लिए। ये यूरान 9 नेमी फाइटिंग रोबोट ग्राउंड पे काम करता है। अगरचे ये उस वक़्त नाकाम हुआ था, लेकिन ये एक ओपन मैसेज था कि आने वाले टाइम में जंग के दौरान ग्राउंड फ्लोर पे भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मशीनों का यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि रशिया वालों को तो हाइब्रिड वार का उस्ताद माना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, क्योंकि रशिया वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डीप फेक वीडियोज़ बनाते हैं और उनके ज़रिए से वो पूरी दुनिया में इलेक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ना सिर्फ इलेक्शन बल्कि वो वार नैरेटिव्स को भी पूरी दुनिया में इसके ज़रिए से कंट्रोल करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में भी मुसलमान ममालिक इस पर काम नहीं कर रहे हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं कि हम इसराइल को शिकस्त देंगे। इसराइल ने रिसेंटली अपना AI मिसाइल सिस्टम, जो कि लोरा मिसाइल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, उसके ज़रिए से उन्होंने गाज़ा के मुसलमानों पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मिसाइल्स लॉन्च किए थे और लोगों को शहीद किया था। इसके अलावा उन्होंने सर्वाइलेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से गाज़ा और वेस्ट बैंक के इंसानों को कंट्रोल किया है। गाज़ा और वेस्ट बैंक में इंसान के डेली एक्टिविटीज़ क्या है, मुसलमान क्या काम करते हैं डेली एक्टिविटीज़ में, इन सारों चीज़ों की मॉनिटरिंग इसराइल वाले अपने सर्वाइलेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से कर रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस मैदान में कदम नहीं रखा है, लेकिन पाकिस्तान का रिवायती हरीफ इंडिया वालों ने एक नए सफ़र का आगाज़ किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया वालों ने एक स्पेशल AI टास्क फोर्स बनाया है, और उस टास्क फोर्स को क्या टास्क दिए हैं, हैरानगी होगी आपको इस बात से। उन्होंने ये टास्क दिया है कि आप लोगों ने ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी बनानी है जो कि इंडियन बॉर्डर्स पे चेक एंड बैलेंस रखेगी। मज़ीद टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट वाले ये कहते हैं कि ये AI टास्क फोर्स वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ड्रोन्स बनाने पे भी काम कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टैंक्स बनाने पे भी काम कर रहे हैं। अगर यूँ कहा जाए कि बैटल फील्ड इज़ चेंजिंग तो गलत नहीं होगा। बैटल फील्ड इंसानों के हाथों से जा रहा है और मशीन के हाथों हवाले हो रहा है। ये तो 2025 से टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस गई है। आज से 5 साल पहले अज़रबैजान ने इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आर्मीनिया के आर्टिलरी को चंद मिनट्स में तबाह किया था। अज़रबैजान के गवर्नमेंट ने आर्मीनिया के आर्टिलरी को तबाह करने के लिए AI के ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे जो कि इसराइल वालों ने बनाए थे। ना सिर्फ बैटल फील्ड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, बल्कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी ये एडवांसमेंट ला रही है। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अगर इसके रोल को देखा जाए तो ये चंद सेकंड में एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे साइबर अटैक्स को डिटेक्ट करता है और उसको चंद सेकंड में ही न्यूट्रलाइज करता है। रिसेंटली अगर आपने सुना है रशिया और यूक्रेन वार के बारे में, रशिया और यूक्रेन वार में नेटो वालों ने AI फायरवॉल्स यूज़ किए थे। इस AI फायरवॉल्स के ज़रिए से उन्होंने रशियन हैकिंग सिस्टम को चंद सेकंड में ही ब्लॉक किया था। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल में 4 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इस पे मिलिट्री पर्पसेस के लिए बैन लगाना चाहिए। जो पहला रीज़न है वो है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गलती हो गई, गलती से इसी ने किसी सिविलियन को मार दिया, तो इसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, किसको जिम्मेदार ठहराओगे? वो तो है मशीन, मशीन से कैसे बदला लोगे? जो दूसरा मेन रीज़न है इसके बैन का वो है बायस एंड इट्स एल्गोरिथम। हाल ही में AI के इस एल्गोरिथम ने 28 यूएस कांग्रेस के नॉर्मल लोगों को क्रिमिनल्स के तौर पर डिटेक्ट किया था। जो तीसरा रीज़न है जिसकी वजह से इसको बैन करना चाहिए, और वो मेरे ख्याल में मेन रीज़न है, वो है हैकिंग रिस्क। ये भी एक मशीन है, ये भी कंप्यूटर के बेस पे काम करती है। एक मुल्क दूसरे मुल्क के सिस्टम को हैक कर सकता है और इसको दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। न सिर्फ 2025 में ये पॉसिबल है, बल्कि 4 साल पहले 2021 में एक शख्स ने अमेरिका के मिलिट्री ड्रोन को हैक किया था। जो 4th मेन रीज़न है और जो इन सारे रीज़न से डेंजरस हो सकता है वो है न्यूक्लियर रिस्क। ये मशीन है, ये चंद सेकंड में रिएक्ट करते, ये इंसानों की तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता कि सोचे और फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। ये मशीन है, ये चंद सेकंड में रिएक्ट कर सकता है और एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाही के दरवाजे पे खड़े हो सकती है। अगरचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने खुद को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया था, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैटल फील्ड में इंसानों को ख़त्म करने की ट्रेनिंग में है। यस,
बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि ये एआई आने वाले वक्त में कॉन्शियस भी हो सकता है इंसानों की तरह। ये एआई मशीन है, ये न सोचता है, ये न किसी से पूछता है। इसके पीछे कोडिंग पे ये काम करता है और ये अपने ऑर्डर को जस्ट फॉलो करता है और हर किसी को टारगेट कर सकता है आने वाले वक्त में। इट मीन्स कि कोई भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में सेफ नहीं हो सकता। अब लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्या सजेशन देना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना चाहते हो, वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।